धर्मरक्षक संघ के तत्वाधान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अखंड दया धाम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में श्री हरिदास पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शपथ समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज ने धर्मरक्षक संघ मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यान मूर्ति गिरी महाराज को शपथ ग्रहण कराई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए मां राधानंद गिरी महाराज एवं आचार्य दिव्या श्री ने और श्री हरिवर्षा कौशल महाराज ने राष्ट्रीय महासचिव के पद हेतु शपथ ग्रहण। धर्मरक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए पुरुषों से अधिक मातृशक्ति का योगदान आवश्यक है। मातृशक्ति से प्राप्त संस्कारों के कारण ही सनातन धर्म का भविष्य सुरक्षित है। धर्मरक्षक संघ मातृशक्ति की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यान मूर्ति गिरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए महिलाओं को आगे बढ़कर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मरक्षक संघ के बैनर तले संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन के पुनर्जागरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। धर्मरक्षक संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि आज केंद्र में और प्रदेश में सनातनी सरकारें होने के बाद भी हमारे गौरक्षकों को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए नाजिया इलाही खान सनातनी ने कहा कि सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ही नहीं बल्कि मुगलों ने जितने भी सनातनी मंदिर ध्वस्त कर उनके ऊपर मस्जिद बनाई है, ऐसे सभी स्थानों को वापस लेकर हम उन स्थानों पर मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा संतों के आशीर्वाद से ही संभव है। कार्यक्रम के अंत में धर्मरक्षक संघ के महासचिव श्रीदास प्रजापति ने पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज, महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर आदित्यानंद महाराज, महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, महामंडलेश्वर सत्यानंद अधिकारी, डॉक्टर हरिओम शास्त्री, किशोर पचौरी, सुषमा अग्रवाल, शशि शुक्ला, डॉक्टर नीतू गोस्वामी, विष्णु प्रिया, ऐश्वर्या कौशिक, साध्वी विमल किशोरी, विनीत पांडे, राधा गौड़, विनीत द्विवेदी, डाली शर्मा, मुकेश शर्मा, घनश्याम सिंह, निरंजन ठाकुर आदि उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट श्रीदास प्रजापति राष्ट्रीय महासचिव धर्मरक्षक संघ के साथ वृंदावन से। हिंदुओं को याद दिलाते हैं कि कितनी बलिदानें दे करके भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज इस मंच से हिंदुओं को याद दिलाते हैं कि धर्म आप सबसे पहले अभी जैसे नाजिया ने बोला था, नाजिया जैसी जो बहनें होती हैं उस मजहब से आ रही है जहाँ पर स्त्रियों को बोलने की आज़ादी नहीं होती। हमें उस धर्म में क्या चल रहा है ये लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं और कोई अपने में तो हमको पता ही नहीं है कि ये 5 समय की नमाज में एक समय हमें पूछ रहे हैं। इसने बताया तो हमको पता चला। मैं इस समय जो है आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में काम करती हूँ। 117 मंदिर ऐसी जगह बनाए हैं जहाँ हिंदू मंदिर है नहीं। जहाँ हिंदू मंदिर नहीं है वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बंगाल में जा रही हूँ, वहाँ पे 6 दिसंबर को हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। ऐसी जगह बन रहा है जहाँ केवल ईसाईकरण हो चुका है। अभी अगर आप देखो तो बंगाल और पंजाब कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है जैसे दूसरा पाकिस्तान बनने को तैयार है, दूसरा पाकिस्तान बनने को तैयार है। लेकिन हम लोग उन जगहों पर मंदिर बनाने के लिए, उन जगहों पर धर्म को पहुँचाने के लिए आवाज़ उठाएं, उन जगहों पर धर्म के लिए कार्य करें। और माताएं अगर निकल कर आगे आती हैं तो जैसे और जगह परिवर्तन आया है, बिहार में परिवर्तन आया है, ऐसे ही हमें लगता है कि भारत में उन जगहों पर परिवर्तन आएगा जहाँ पर अभी शराब की दुकान खुलती है या नॉन वेज की दुकान खुलती है। इससे तकलीफ़ें किसकी है? घर की महिलाओं को तकलीफ है। अगर हम लोग आगे आते हैं और इस तरह से
परिवारों को बिगाड़ने के लिए, धर्म को बिगाड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर हम उन लोगों को रोक पाते हैं अपने संगठन के द्वारा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी एकमात्र शरीर के रूप में। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं सन्यासी हूँ और उन जगहों पर मंदिर को लेकर के जाऊँ जहाँ पर हिंदू मंदिर ख़त्म हो चुके हैं, उन जगहों पर धर्म को लेकर के जाऊँ जहाँ शराब का, नॉनवेज का वर्चस्व हो चुका है, जहाँ पर गजवाए हिंद में मेरी बेटियाँ ये समझ नहीं रही है कि शादी के बाद उनके साथ क्या क्या होने वाला है, वो चीज़ें समझें और हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है। गजवाए हिंद नहीं, हमें भगवान। लेकिन मथुरा में देखा गया कि गौरक्षक जेल में है। जी, बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चलता है कि गौ रक्षक को कस्टडी होती है या उनके ऊपर FIR होता है, तो हृदय से एक आवाज़ आती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज भी वही ज़माना है जो 7 नवंबर 1966 में गौ रक्षकों पर इंदिरा गांधी जी के का दार दौरा था और वो सत्ता के चेयर पर बैठी थी और गौ रक्षकों के छाती पर गोलियां दागी गई थी? क्या आज भी वही ज़माना है? लेकिन मुझे शिकायत शासन या प्रशासन से नहीं है, बिकॉज लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जुडिशरी को हमें मानना पड़ेगा। संविधान, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान का उल्लंघन वो करते हैं जो लुंगी छाप होते हैं, तो हमें तो संविधान के को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि आखिर हिंदू कहाँ सोए हैं? 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले बहुत अंतर होता है। तो जब गौ रक्षकों को कस्टडी होती है तो आखिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते? ये शिकायत मुझे है हिंदुओं से। ब्रज में आप उपस्थित हैं, लेकिन ब्रज में गौ रक्षकों ने जो बाहर के होते वो आए थे और उन्हें शटर बंद कराई थी, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी संत की आवाज़ सामने नहीं आई है इसके समर्थन में। इसको लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अब संतों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात घोषणा की जा रही है, वो भी ममता बनर्जी के विधायक और करीबी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जिस हिसाब से लाल किला पर आतंकवादियों के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से आवाज़ आ रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगह बम फोड़े जाएंगे, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का एक रिवेंज और वेंडेटा निकाला जाएगा। अब ये वक्त आ चुका है कि इस मातृभूमि पर धर्म को बचाने के लिए संतों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर अब वैसे ही उठानी पड़ेगी जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में जहर लिया था। राम जन्मभूमि हो चुकी है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। हमने तो अब हमेशा आवाज़ लगाई और मैं तो बहुत छोटी थी तब से बोलती थी, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं 11-12 साल की थी, तब से मैं ये स्लोगन बोलती थी और मेरी दादी अम्मी बड़े गुस्सा करती थी। तुम्हें क्या मतलब है? तो आप सिर्फ अयोध्या का और काशी और मथुरा, संबल, ज्ञानवापी, ताजमहल, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। मैं ऐलान दे रही हूँ कि जितनी भी मंदिरें मुगलों ने लूटी हैं, जितनी भी मंदिरों को तोड़ करके मुगलों ने मस्जिद बनाया है, हम वो सब वापस। ये आज जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताइए। आज धर्म रक्षा संघ के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हमारी धर्म रक्षा संघ मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज को इस पद पर आसीन किया गया है। वह धर्म रक्षा संघ मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। जैसा कि सब जानते हैं कि आज सनातन धर्म जिंदा है। अगर सनातन धर्म में जो कुछ भी मुख्य वस्तु चलती हैं वो केवल और केवल महिलाओं के संस्कारों के कारण चलती हैं। आज सनातन धर्म को इस ऊंचाइयों पर ले जाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी योगदान को देखते हुए आज हमारी धर्म रक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज ने एक नई शुरुआत की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो धर्म रक्षा संघ को
भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान पर गांव-गांव तक पहुंचाएंगी। और उनके साथ आज हमारे मंच पर नाजिया इलाही खान भी आई, और नाजिया इलाही खान को आप जब सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, उनके अंदर जो जोश है वो वास्तव में सनातनियों को जगाने वाला जोश है। उन्होंने संतों के सामने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे हमारे वृंदावन के सभी संत बड़े प्रसन्न हुए। और सनातन की रक्षा के लिए हमें ऐसी बेटियों की आवश्यकता है, और सनातन धर्म के लिए धर्म रक्षा मातृ शक्ति आगे और भी कार्य करने जा रही है।